गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नई इंडिकेटर के ऊपर जो हमें मार्केट में कब एंट्री लेना चाहिए और कब हमें प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। इन चीज़ों को वो हमें बहुत ही आसानी से और सही जगह पर हमें एंट्री लेने में काफ़ी मदद करता है। तो ये जो इंडिकेटर है गाइस, आप इस इंडिकेटर के हेल्प से ऑप्शन के साथ साथ आप बोले तो इस किसी भी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड में आप बहुत ही आसानी से सही जगह पे एंट्री और सही जगह पर एग्जिट कर सकते हो, यानी कि अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं कुछ स्टॉक्स को मैं आपको यहाँ पर चेक करके भी बताऊंगा और मैं यहाँ पर बोले तो किस तरह से ये ऑप्शन में वर्क करता है उन चीज़ों को भी मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि ये जो इंडिकेटर है गैस, ये अगर मार्केट जो डाउन ट्रेंड में जा रहा है और डाउन ट्रेंड में यह है या चाहे अप ट्रेंड में है, ये कहाँ से रिवर्स होगा और कहाँ पर अगर ये रिवर्स हो रहा है तो या रिवर्स होगा ये या तो ये साइडवेज जाएगा, उन सारी चीज़ों को बता देता है ये, ठीक है। और मैं आपको ये लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। सो इसीलिए शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए उसके लिए आपको पहले करना क्या है, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आपको आ जाना होगा, ठीक है। और आपको इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर जैसे ही आप आ जाओगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ सर्च बॉक्स है, ठीक है, इसमें जाना है, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद सर्च करना होगा। मैं यहाँ पर वैसे सर्च किया हुआ हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पहला कि आपको लिखना क्या होगा, ठीक है। मैं इसको एक बार सेट कर लूँ, ये रहा। यहाँ आपको सर्च करना होगा, नदारिया करके कुछ लिखना है यहाँ पर, देन उसको इंडिकेटर आ जाएगा NADARA, ठीक है। ये रहा, सबसे ऊपर में ही आ गया। मैं आपको यहाँ पर एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर ये पूरा लिखेगा नादारिया वेटसन एनवेलॉप, ठीक है। और इसका ये रहा आपका, इतने सारे यूज़र है, 19,371 इसके यूज़र्स है। क्योंकि मैंने इसको ऐड किए हुआ है पहले से सारा सेटिंग करके, मैं ये इसलिए कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो, वो चीज़ें मैं आपको सेटिंग भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा इंडिकेटर। आपको क्या करना है, इसको अपने बोले तो चार्ट में इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि दो रहेगा तो यहाँ से आसानी से कंफर्मेशन के साथ आप बहुत ही आसानी से ट्रेड ले लोगे, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर होगा मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको कम्प्लीटली इरेज कर लूँ। तो देखिए इसके बाद आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ जाने के बाद अगेन यहाँ पर आपको लिखना है EMA, ठीक है। क्या लिखना है, EMA पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है मूविंग एवरेज इन्वेलॉप, ठीक है। मैं यहाँ पर भी टिक कर देता हूँ। आपको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना, ठीक है। ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको ऐड कर लेना है और इसको ऐड करने के बाद आपको करना है क्या कि जो है इसको 9 EMA बना लेना है। क्लियर है। तो मैंने दोनों इंडिकेटर बता दिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में मोबाइल में भी सर्च करके बता दूंगा। सो इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट के ऊपर मैं इसको लगा लेता हूँ सबसे पहला। और ये निफ्टी का चार्ट है, मैं बता दूँ जरा, ये निफ्टी का चार्ट है। मैं पहले जो बनाता था बोले तो वीडियोस, वो ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी में बनाता था। निफ्टी में बनाने के पीछे का रीज़न शायद आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन सब बदल चुका है। अब हर एक चीज़ बोले तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी मंथली का हो गया है और निफ्टी ही बचा है अभी, और एक और है शायद इंडेक्स जो जिसका जो है वीकली में होगा। तो इसीलिए अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं निफ्टी में ही ट्रेड करूं। और देन चलिए तो क्या करता हूं, मैं पहले इसको लगा लेता हूं। तो ये रहा एक इंडिकेटर और ये रहा आपका 9 EMA का इंडिकेटर, ठीक है। चलिए अब जरा आज का ही मार्केट पहले आप लोग देख लेते हैं। मैं पहले आपको कुछ इंडेक्स में ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एंट्री लेना है। उसके बाद मैं आपको जो है यहाँ पर दिखाऊंगा स्टॉक्स के ऊपर हमें किस तरह से ट्रेड लेना है। क्लियर है बात। अब आज का मार्केट साइडवेज क्यों रहा, मैं भी आपको इसके पीछे का रीज़न बता दूंगा, वो भी इस इंडिकेटर के हेल्प से, ठीक है। अगर आपके पास भी ये इंडिकेटर रहता तो आज आप बड़े मूवमेंट के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, क्योंकि ये इंडिकेटर कल ही बता दिया है कि भाई मार्केट में पोटेंशियल ख़त्म हो गया। तो मैं कैसे पता लगा था वो भी मैं आपको थोड़ा सा 2-3 दिन का मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना है। देन मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि आज का मार्केट क्यों नहीं भागा, ये इंडिकेटर ने आपको ये पहले ही बता दिया। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अब देखो जाए यहाँ पर करना क्या जाए। सबसे पहला जो एंट्री, मार्केट का ओपनिंग इस कैंडल से हुआ, यानी कि ये जो कैंडल है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये इसके बाहर निकल चुका है, ठीक है। और मार्केट क्या है हमारा, डाउन ट्रेंड में है। आप सभी को पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये जो है आपका कैंडल इसके बाहर निकल चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा एंट्री बनता है।
यहाँ पर हमारा 100% एंट्री बनता है, मार्केट में हमें यहाँ पर पुट में जाना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो उसके प्रीवियस डे में ही हमें ये वाला जो आपको दिख रहा है यही हमें सिग्नल मिल गया था इस कैंडल में ही कि भाई मार्केट यहाँ से अब रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि ये रेसिस्टेंस एरिया की तरह वर्क करता है। और वो भी ऐसा नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, जब भी ये इसके क्रॉस करेगा या जब भी ये इसको टच करेगा मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा ही होगा। क्लियर बात। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री बनाना कैसे है, मेन चीज़ तो ये है। हमें तो भाई पता चल गया कि अब मार्केट यहाँ से क्या होने वाला है, मार्केट यहाँ से होने वाला है आपका रिवर्स, ठीक है। तो जैसे ही ये या कैंडल आए और 9 EMA के अंदर में आकर के क्लोजिंग दे, बस हमें तुरंत एंट्री बना लेना है इस कैंडल के ऊपर में। क्लियर बात। अब ने इस कैंडल में एंट्री बनाया और आपका इसके ऊपर में आपका SL होता, और टारगेट भी कब बुक करना है वो भी ये इंडिकेटर बताता है। तो टारगेट आपको कभी भी बीच में नहीं निकलना है, ये इसको टच करेगा बस आपको तब निकल जाना है तुरंत के तुरंत, इमीडिएटली। तो आपको किस कैंडल में निकलना था, आपको जो है गैस इसी कैंडल में निकल जाना है, आपको वेट नहीं करना, क्योंकि ये बता दें कि इसके बाहर निकल चुका है। यहाँ से मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या तो रिवर्स जाएगा। तो देखिए यहाँ से शार्प रिवर्स गया, देन फिर से इसने इसको टच किया और देखो यहीं से जैसे ही मार्केट नीचे आया 9। अब देखिए जब आपको इस इंडिकेटर के ऊपर हाथ बैठ जाए या एक्सपर्ट बन जाए आप, देन उसके बाद आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हो। 9 EMA का वेट भी नहीं करोगे, लेकिन शुरू में आप वेट कीजिएगा। जैसे ही ये इसके रेसिस्टेंस ले 9 EMA के ऊपर नीचे आकर के ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया, एंट्री मारते और आपको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अगेन मिल जाता, फिर आपको निकल जाना है क्योंकि इसने यहाँ पर सपोर्ट अगेन लिए हुआ है। क्लियर है। देन सपोर्ट लिया तो देखिए वन वे रैली कितना अच्छा यहाँ पर दिया। और देखिए जरा यहाँ पर अगर आप यहाँ क्या करते आप एंट्री मार लिए होते, मान के चलो इस कैंडल के ऊपर, तो आपका इसके ऊपर SL होता, मार्केट अगेन दोबारा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ये क्या है हमारा रेसिस्टेंस वाला एरिया है, इसको नीचे ही आना था और ये यहाँ से आ गया नीचे अगेन, ठीक है। तो ये आज का ट्रेड था और मैंने इस इंडिकेटर की हेल्प से 2 बार ट्रेड लिया था और दोनों बार मैंने PE में अगेन प्रॉफिट बुक किया था। एक बार मैंने यहाँ पर लिया था, मैंने यहाँ पर लिया था ट्रेड, और मैंने शायद इस रीज़न में तो मैंने लिया नहीं था, इसी रीज़न में मैंने दोबारा ट्रेड लिया था, ठीक है। चलिए अब उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ नेक्स्ट डे का। तो नेक्स्ट डे का अगर आप लोग बात करते हैं तो देखिए ज़रा कहाँ गया, ये रहा आपका 14 डेट का, ठीक है। 14 को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मार्केट ये जो ओपन हुआ है ना, यहाँ बोले तो यहाँ ओपन हुआ था, नीचे आया था मार्केट, फिर बायर ने संभाला ऊपर ले गया, ठीक है। तो ये तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन यहाँ इस कैंडल में देखिए ये कैंडल कंप्लीटली बाहर निकल चुका था, ठीक है। और बाहर निकल गया तो हमें पता चला कि भाई मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने दो, अभी मार्केट तो है डाउन ट्रेंड में, थोड़ा सा ऊपर जाने दो, इसके ऊपर निकलने दो, देन ट्रेड अपन लोग एंट्री मारेंगे। तो देखिए मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ऊपर गया एंड देन उसके बाद नीचे आया, और नीचे आने के बाद आपको इस कैंडल में एंट्री बनाना था और यहाँ पर आपका SL होता और टारगेट, बस ये आपको टारगेट भी दे देगा, ठीक है। कहीं पर बीच में निकलना नहीं है, वेट कीजिए, इसको जैसे ही वो टच करे रेड वाले को बस आप निकल जाओ, ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे मार्केट एक साइडवेज टाइप का बना रहेगा। मैंने बोला ना, या तो ये साइडवेज हो जाएगा या तो ये नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और दिन का दिखा देता हूँ। चलिए उसके बाद मैं पहले इसको डिलीट कर दूँ। चलिए अब देखिए ज़रा, ये रहा हमारा ये है आपका 13 का, ठीक है। ये हमारा 13 का हो गया, ये रहा, यहाँ से ये 13 का है। तो देखिए गैस यहाँ पर ये किस तरह से वर्क करता है। ये पूरा ही दिन जो है ये हमारा क्या था, डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, 13 का। तो देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इसको टच किया, ठीक है, अपने को कहीं एंट्री नहीं लेना था। मार्केट ये अगेन ऊपर गया, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस फेस करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बार बार रिजेक्शन मिला, बस आपको यहाँ पर एंट्री मार लेना था। आपको क्या करना था, यहाँ पर एंट्री मार के इसके ऊपर में ऐसे रखना था, ठीक है। देन मार्केट नीचे आया, यहाँ प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाते, क्योंकि ये बता रहे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या तो साइडवेज होगा। तो देखिए मार्केट यूँ ऊपर गया, ठीक है, दिख रहा है आपको, फिर से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ से आपको दिख रहा है कि भाई ये अब यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। तो अगेन आप एंट्री मार लेते, स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे ही आया है। देन अगर आप मान के एंट्री में बने रहते और अगर आप बड़े टारगेट के लिए वेट करते तो आपका SL यही होता, ठीक है। मार्केट एक बार भी ऊपर नहीं गया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर फिर से आपको कंफर्मेशन मिल गया कि भाई मार्केट को यहाँ से गिरना है, तो आप कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते थे और मार्केट देखो धड़ाम से नीचे गिरा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ट्रेंड का। अगर नेगेटिव ट्रेंड में हो मार्केट तो जब भी ये इसके बाहर निकले आप पुट में एंट्री मारो और टारगेट बस इस वाले जोन को रखो, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। क्लियर बात। अब चलिए क्योंकि मुझे कुछ स्टॉक्स को भी दिखाना है
तो मैं ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करना चाहता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको आई होप आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि ये इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में डाउन वाले को ज़्यादा आप प्रेफर कीजिएगा। अब देखो ज़रा, मैंने जो आपको बोला कि कैसे आज का मार्केट जो है आपका ये कुछ खासा मूवमेंट नहीं दिया, ठीक है। बस मॉर्निंग में ही क्या हुआ, एक ऊपर ऊपर जाने के बाद एक अच्छा खासा रैली आया, देन उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे ही करता रह गया, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह से जो है आपका मूवमेंट दिया है, कुछ साइडवेज टाइप का। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर चले जाना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद आप खुद पता लगा लोगे कि मार्केट में क्या होने वाला है उसके अगले दिन। क्लियर बात। तो देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ। देखिए ज़रा, हमें क्या हुआ, किस डेट को, हमें 13 को ही पता चल गया कि भाई मार्केट यहाँ पर क्या होगा, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या तो मार्केट रिवर्स होने की कुछ तैयारी करेगा, ठीक है। क्योंकि ये इस चीज़ को टच करके नीचे तक आ चुका है, मतलब मार्केट का पोटेंशियल ख़त्म हो चुका है। जब जब अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, जब जब मार्केट ने इस वाले बॉटम को टच किया है तब तक ये मार्केट या तो साइडवेज रहा है या तो मार्केट में रिवर्स किया है, ठीक है। यहाँ से ये तो साइडवेज हो सकता है, ग्रीन कैंडल बनाएगा या दो बनाए, लेकिन यहाँ से इसको बनाना ही है या तो ये साइडवेज हो जाए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर इसने इसको टच किया, मार्केट ऊपर करेक्शन के लिए गया, इसको टच किया, मार्केट ऊपर गया और कुछ ये साइडवेज रहा, ठीक है। देन यहाँ टच किया, मार्केट ऊपर रिवर्स किया, देख रहे हो। लेकिन आपको क्या करना है, मार्केट के डायरेक्शन को देखना है। हर बार एक लोअर लोस को ये ब्रेक करते हुए ही नीचे आ रहा है, तो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे रहेगा। जब जब आप देखो यहाँ कब स्विंग ट्रेड आप यहाँ पर आसानी से ले सकते हो, जब भी ये नीचे आए आप अपना प्रॉफिट बुक करो, ऊपर जाए फिर एंट्री बनाओ, जब भी नीचे टच करे प्रॉफिट बुक करो, फिर ऊपर जाए एंट्री बनाओ, जब भी नीचे टच करे प्रॉफिट बुक करो। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है उस चीज़ का भी कोई फिक्र करना नहीं है, ठीक है। बस आपको वेट करते रहना है सही टाइम का। चलिए, अगर हम लोग अप ट्रेंड की बात करें तो देखिए अप ट्रेंड में भी यहाँ पर कहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, देखिए ये हमें पहले ही बता दिया था इस कैंडल ने कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स जा सकता है या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, क्योंकि अब इसका पोटेंशियल खत्म हो चुका है नीचे जाने का। तो ये क्या किया, यहाँ पर देखिए कितने दिन तक होल्ड किया, एंड देन होल्ड करने के बाद अगर ये डाउन ट्रेंड में रहता तो नीचे आ जाता। देखिए यहाँ पर ये जोन को आपको क्रिएट कर लेना था, ठीक है। नीचे आता तो नीचे ही आता, लेकिन क्या अप साइड कर दिया, तो यहाँ से पता चला भाई ये सपोर्ट लेकर के ऊपर का रैली दिया है, फिर देखिए नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर आप पहले ही बता दोगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, तो देन आपका अगेन आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। और ये देखो इस जोन के बाहर निकल चुका है ये वाला कैंडल, आपको पता चल चुका है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, वो हद क्रॉस करके बाहर निकल चुका है, मार्केट अपना बैंड को तोड़ चुका है वो, तो मार्केट को वहाँ से अपने एरिया में आना ही पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए हमने कुछ दिन पहले ही पता लगा लिया कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। आसानी से पुट में आप बड़े बड़े टारगेट के लिए आसानी से रह जाते या स्विंग ट्रेड बना लेते और गजब का यहाँ तक का प्रॉफिट आप आराम से बना सकते थे। क्लियर बात। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक के समझ में आ चुका होगा कि कब हम लोग मार्केट में रिवर्स है या चाहे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का जगह आ चुका है, अब हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, आपको जैसा कि मैंने बोला था कुछ स्टॉक्स है मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। तो निफ्टी 50 जो भी स्टॉक्स है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब तो निफ्टी 50 को ज़्यादा वो देना ही होगा। तो देखिए जरा, यहाँ पर मैं पहले निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स को यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, इन्फी को मैं यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। रेंडमली मैं यहाँ पर एक इन्फी को ऐड कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ जरा इन्फी में हमें कहाँ कहाँ पर एंट्री और प्रॉफिट बुकिंग का एरिया मिला है। ठीक है, शुरू से देखते हैं पहला। तो देखिए जरा, यहाँ पर मार्केट में हम लोग यहाँ पर जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं स्टॉक्स में इस इंडिकेटर की हेल्प से। अगर हम लोग यहीं पर देखें, मार्केट जो यहाँ से जो गिरा था ना, देखिए मार्केट हमें यहीं पे बता दे कि भाई मार्केट बुलिश है। तो देखिएगा, जैसे ही जिस कैंडल पे ये बताया ना कि मार्केट ऊपर गया, बस उस कैंडल का ब्रेकआउट होने देना है और इसके नीचे ऐसे रखना है, टारगेट यहाँ पर बस निकल जाना है। देखिए वहीं से रिवर्स हुआ, देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर ये बता दें कि मार्केट बुलिश है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, तो क्या करना है, इस कैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री मारना है, ये हमारा एसएल हो जाएगा, बस वही कैंडल को रखना है। ठीक है, देन एक कैंडल का बोले तो एसएल रखना है और उसके ऊपर का ब्रेकआउट पे एंट्री मारना है और टारगेट हमें यहाँ पर बुक कर लेना है बस। ठीक है, और हमें तब तक जो है यहाँ पर वेट करना है तब तक कि यहाँ से कोई सिग्नल ना मिले, या अगर हम लोग यहाँ पर भी एंट्री मारना चाहते हैं तो कुछ कन्फर्मेशन मिलने दे, या तो एंट्री ना ही मारे तो बेहतर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे मैं अगर आपको दिखा दूँ और भी स्टॉक मैं आपको दिखाऊँगा। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं गाइस, यहाँ पर
यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है ना मार्केट जो है, 1 मिनट में इसको थोड़ा इधर घसका लूँ ताकि आपको पूरा क्लियरली दिख जाए। ठीक है, देखिए ज़रा यहाँ पर हाँ ये रहा हमारा। अब देखिए ज़रा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो था आपका इन्फी ये कितने दिनों से डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, लेकिन मार्केट में रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा, तो जब इस तरह से डाउन ट्रेंड में रहे तो हमें क्या करना है, एकदम वेट करना है पेशेंस के साथ। हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पर एंट्री कर लेते थे, लेकिन क्या हुआ, हमें ये बता देगा भाई डाउन ट्रेंड में मार्केट, तो ये इस चीज़ को देखिए टच कर चुका है। देखिए मेन चीज़ ये है कि जैसे इसको टच किया, मैंने बोला ना या तो ये करेक्शन करेगा या तो साइडवेज होगा। तो देखिए मार्केट यहाँ पर आने के बाद एकदम से बोले तो साइलेंट हो गया और साइडवेज हो गया, मार्केट फिर से नीचे आया। अब हमें वेट करना है कि भाई यहाँ से मार्केट बुलिश होगा कि नहीं। ठीक है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश हो, अच्छा खासा करेक्शन कर ले और ये हमें सिग्नल दे दे कम्प्लीटली कि भाई यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड का रैली आ सकता है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से क्या होगा कि मार्केट में एक अपसाइड का रैली आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है अपने को, तो देखिए यहाँ पर आप एक रेंज को ड्रॉ कर लीजिएगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जब भी आप किसी एक रेंज का ब्रेकआउट दे, ये यहाँ से ये सपोर्ट ले लिया तो बस तुरंत एंट्री मार लेना है आपको यहाँ पर। ठीक है, और एसएल तो भाई यहाँ पर रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये इसके नीचे आएगा तभी तो रिवर्स हो पाएगा, क्योंकि हमेशा एक स्विंग्स के नीचे ही एसएल रखा जाता है। ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एसएल सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, स्विंग के नीचे ही एसएल लगाया जाता है। तो मार्केट यहाँ पर अगर मान के चलो आप एंट्री मार लिए होते या मान के चलो आपने यहीं पे एंट्री मार, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये कम्प्लीटली कन्फर्मेशन के साथ एंट्री मारना बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन अगर जो ज़्यादा रिस्की ट्रेडर होता है वो यहीं पर एंट्री मार लिया मान लो, और इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेना है। ठीक है, तो आपका एसएल क्या होगा, छोटा मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है, तो यहाँ एंट्री मारते तो आपको विदाउट किसी भी तरह के आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना था। ठीक है, भले ये ऊपर गया अच्छी बात है, जाने दीजिए, लेकिन जो रूल है आप उसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है और देखिए मार्केट किस तरह से फिर रिवर्स हुआ, फिर यहाँ एंट्री मारिए, यहाँ ये मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो आपको कई बार ये चांसेस देता है मार्केट में एंट्री का और कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। मेन चीज़ तो ये हो जाता है कि भाई एंट्री और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करें। तो ये इंडिकेटर बहुत ही गजब का है और आपको बहुत ही आसानी से ट्रेड लेने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और जो है यहाँ पर स्टॉक्स दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। चलिए उसके बाद मैं टीसीएस को ज़रा मैं देख लेता हूँ, टीसीएस। ठीक है, तो टीसीएस में देखते हैं ज़रा, तो ये रहा आपका टीसीएस। ठीक है, तो टीसीएस यहाँ से अगर अपन लोग देखते हैं, चलिए यहाँ पे हमें कई बार एंट्री देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर सबसे पहला अगर अपन लोग शुरू से देखें यहाँ पर का, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे आ गया भाई, इसका पोटेंशियल ख़त्म हो चुका है। देखिए इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन ही वाला आपको दिखे तो ही आप एंट्री मारो। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का मतलब होता है रिस्क लेना है और इंसान अपना ही एनालिसिस करके अपने पैसे को रिस्क में लेके तभी कुछ पैसा कमाता है। तो आप जब जैसे ही इस रेड वाले बैंड को टच करें एंड देन वहाँ से मार्केट जब रिवर्स करे, ठीक है, अब रिवर्स करने पे कैसे एंट्री लेना है मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए जैसे यही वाला कैंडल है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। ठीक है, किस तरह से हमें यहाँ पर एंट्री लेना था उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। स्विंग ट्रेड में क्या होते हैं, हम लोग 40 पॉइंट 50 पॉइंट लिए स्टॉक्स में और निकल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो आपको कैंडल दिख रहा है ना, बस ये कैंडल ने बता दिया हमें कि भाई मार्केट यहाँ से एग्जॉस्ट हो चुका है, अब इसको ऊपर जाना चाहिए। तो जैसे ही ये कैंडल बनाया होता ना, आप 3:15 पे जो है ना या 3 बजे के लमसम में आप एंट्री मार लो एकदम आराम से। ठीक है, और इसके नीचे ऐसे रख लो, आपका ऐसे छोटा मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही आपका ये एसएल यहाँ एंट्री एसएल ये होता है, एंट्री मार लिया आप, और स्लो एंड स्टडी देखिए मार्केट जैसे ही इसको टच करता आपको निकल जाना था। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी वेट नहीं करना है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चलिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा एंट्री मिला है। अगर आप देखिएगा, देखिए मार्केट ने यहाँ पर इसको टच किया है, तो आपको क्या करना है, 3 बजे में आप एंट्री मारो। ठीक है, आपने मान के चलो एंट्री मार लिया तो आपका एसएल इसी के नीचे है। ठीक है, अब मार्केट क्या है, कुछ दिन तक ये साइडवेज रहा, देन उसके बाद मार्केट कितना अच्छा देखिए कहाँ गया, यहाँ तक गया। मेन चीज़ इसका खासियत ये है कि हमें कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो हमें 80 से 90% तक ये हमें बहुत ही आसानी से ये पता चल जाता है इस इंडिकेटर के हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी बहुत अच्छा टारगेट को बुक कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए ज़रा ये किस तरह से हमें एंट्री मिलता है। जैसे ये वाला आपको रेड दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, अगर मान के चलो आपने इसी दिन एंट्री मार लिया होता, लेकिन क्या है कि इसका क्लोजिंग नीचे ही पूरा का पूरा बेरिश कैंडल था,
तो थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, दिन अगले दिन अगर एंट्री मार ली होती तो इसके नीचे ही हमारा फिर भी एसएल होता, ठीक है, इसके नीचे एसएल होता एंड देन उसके बाद हमें वेट करना था अपने एसएल का और टारगेट का। तो नेक्स्ट डे देखिए क्या गजब का मूवमेंट दिया, और मूवमेंट देते हुए बस हमें यहीं पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ठीक है, लालच नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर गाइस इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प करेगा, स्टॉक्स में भी ऑप्शन में भी कई तरह से आप यहाँ पर कई स्टॉक्स में आप जो है ट्रेड ले सकते हो इस इंडिकेटर के हेल्प से, ठीक है। तो आप इसके हेल्प से बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, स्टॉक्स हो गया, आप सभी में ट्रेड करो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा ये इंडिकेटर। चलिए अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं मोबाइल में भी आपको करके बताऊंगा कि ये इंडिकेटर मोबाइल में कैसे सर्च करना है, तो मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन को ओपन कर लिया हूँ और मैं क्या करता हूँ इस तरह से क्रोम के ऊपर पहले मैं चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाने के बाद हाँ मैंने यहाँ पर पहले से ही आई थिंक ऐड किए हुआ है, नहीं है, मैं इसको पहले क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से इंडिकेटर के ऊपर जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, मैंने यहाँ पर सर्च किए हुआ था, एक बार मैं ज़रा देख लूँ। यहाँ पर मैंने सर्च तो किए हुआ था, कहाँ, ये रहा, ठीक है, नदाड़िया करके लिखना है आपको। यहाँ पर क्या लिखना है, NADARAY, ये रहा, ठीक है। आपको इसको लिख लेना है, इस तरह सबसे ऊपर में ही आ रहा होगा, इसको क्या करना है ऐसे क्लिक कर लेना, ठीक है। आप क्लिक कर लोगे तो आपको ये इस तरह से लग जाएगा, क्लियर है बात, ये लग जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक EMA जो है उसको भी ऐड कर लेना है, तो ये आ जाएगा मूविंग एवरेज EMA, इसको भी क्या करना है आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, क्लियर बात, बस ये लग जाएगा, हो गया। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप जैसे लग गया, और मैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने आपको लैपी में बता ही दिया है। चलिए तो यहाँ पर जो है गैस मैंने आपको मोबाइल में तो बता दिया। अब देखिए इसमें जो है कुछ सेटिंग है यार, मैंने वो बताना भूल गया, सॉरी। अब देखिए इसमें कुछ सेटिंग है, उसके लिए पता है क्या करना है आपको, ये जो है आपका यहाँ पर जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको अपर वाला जो है उसको क्लिक रहने देना है, लोअर वाले को भी क्लिक रहने देना है, ठीक है। ये वाला जो भी रीज़न है इसको आपको क्या करना है, ठीक है, क्रॉस अंडर जो भी है या क्रॉस ओवर उसको अनटिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना है यहाँ पर ये वाला, ये दो लेवल्स हो गया और लाइन, इसको टिक रहने देना, टेबल को हटा देना है, इस दोनों को भी अनटिक कर देना है, क्लियर है। इसमें यही है सेटिंग। और उसके बाद जो है ये आपको इसको टिक ही रहने देना है, और इसका जो नंबर है 8 है और इसको 3 है वो रहने देना है, ठीक है। और बस इसमें और कुछ भी नहीं है, बस यही सेटिंग है, और इसको क्या करना है उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। और ये वाला आपका 9 EMA है, आपको तो पता ही है इसमें करना क्या है, नहीं रहेगा तो आप इसको 9 बना देना, और इसका जो भी कलर थिकनेस आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ये तो हर किसी को आता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये इंडिकेटर भी समझ में आया होगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।